Om Shanti, very good morning to one and all. Today we'll go through Abhyakt Murli, that is 23rd March 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन। फर्स्ट में जाना या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन क्या है ना। आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में विशेष एक बात देख रहे हैं। ओह कौन सी एक बात? हरेक के चेहरे पर प्यूरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नयन, मुख आदि सब देखते हैं, ऐसे प्यूरिटी की ब्यूटी में बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति, शक्ति, नयनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हरेक का बाप दादा देख रहे हैं। आज वतन में प्यूरिटी की कंपटीशन थी। आज सबका नंबर कितना होगा यह जानते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज होती है। आप सबको कौन सी प्राइज मिलती है? आप सबको कौन सा प्राइज मिलती है? फर्स्ट प्राइज के अधिकारी ओह बच्चे बनते जिन्हों की पांचों ही बातें संपन्न होगी। एक लाइट का ताज, उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्किल में है, जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्किल होता है। कब अधूरा होता है तो किन्हों का आधा था, किसका पूरा था, और किन्हों का तो लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले फुल लाइट के ताजधारी। दूसरा नंबर है जैसे मस्तक में तिलक चमकता है, ऐसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक बीच बिंदी चमक रही थी। तीसरा, नयनों में रूहानियत की चमक, रूहानी नजर, जिस्म को देखते हुए न देख रूहों को देखने का अभ्यास की चमक थी। रूहानी प्रेम की झलक थी। होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़े हुए कल बाद मिलने के सुख की लाली थी। बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, घर भी लाल, और बाप के भी बने तो भी आप लाल बन गए। कितने प्रकार की लाली हो गई। ऐसी पांचों ही रेखाएं संपूर्ण रूप में फर्स्ट प्राइज में है। बाबा कैसे बोले? बाप भी लाल, आत्मा भी लाल, अपना घर परमधाम भी लाल, और बाप के बने तो भी लाल बन गए। इसी प्रकार लाली हो गई ना। ऐसे पांचों ही रेखाएं संपूर्ण रूप में फर्स्ट प्राइज में है। अब इसके आधार पर सोचो, फर्स्ट प्राइज माना 100% पांचों ही रेखाओं में है। सेकंड प्राइज वाले 70%, थर्ड प्राइज वाले कितना? 60%। अब बताओ आप कौन हो? सेकंड प्राइज वाले, उसमें भी नंबरवार है। मेजॉरिटी थे फर्स्ट और थर्ड में कम है। मेजॉरिटी थे सेकंड प्राइज, 30 से 40 के अंदर मेजॉरिटी थे। कहेंगे उसको भी सेकंड में, लेकिन पीछे फर्स्ट क्लास वालों में भी दो प्रकार के थे। एक जन्म से ही प्यूरिटी के ब्यूटी की पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। प्राप्त करना नहीं पड़ा, लेकिन प्राप्त किए हुए थे। उनके चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं है। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का बार नहीं।
अर्थात प्यूरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग नहीं। दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्यूरिटी की ब्यूटी वाले। अंतर यह रहा, जो पहले वाले सुनाए उन्हों के लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं, इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने के मेहनत की रेखा नहीं। नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है, लेकिन 84 जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। इसलिए यह भी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज और महान आत्मा है। जैसे सहज योगी ऐसे सहज निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। जैसे सहज योगी ऐसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वो है ही होली। उन्हों के लिए यह स्लोगन नहीं है कि बी होली, वह बने बनाए हैं। फर्स्ट प्राइज में भी नंबर 1 समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो। फिर फर्स्ट क्लास उन्हों का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, निजी संस्कार नहीं। संस्कार बनाना पड़ता है, अर्थात मर्जीवे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। जरा सा पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती है, अभी नहीं, पहले आदि काल की बात है। एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, समर्थ पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। यह प्यूरिटी की बात चल रही है। प्यूरिटी की सब्जेक्ट में वह बने बनाए और वह पुरुषार्थ की रेखा वाले हैं। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात अलग है। यह एक सब्जेक्ट की बात है, वो 7 रत्नों की माला और वह 100 में पहले नंबर। 3rd क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट कर रही है। 3rd क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है, जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेगी। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं होगी। अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नज़दीक होंगे, लेकिन मर्तबे से पीछे होंगे। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का है ना। फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट वो एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वो एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता तो नहीं था ना। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्र की देन है। शूद्र की चीज ब्राह्मण जैसे यूज कर सकते। सिर्फ यह एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी औरों का भी। रियल को रियलाइज करो। लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा पहनो। वह चश्मा नहीं, मैं भी लाल, वह भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। अभी मैदान तक कदम उठाया, गवर्नमेंट की नज़र तक आए हो, फिर नज़र के बाद दिल पर आ जाएंगे। सबकी दिल से निकलेगा कि अगर है तो यही है। अभी यह आवाज़ फैला कि यह बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य कर रहा है। यह कोई साधारण संस्था नहीं है, नामी ग्रामी की लिस्ट में है, बट अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे, फिर आपके परमात्मा मोहब्बत की महिमा करेंगे। अभी 81 में 81 में यह किया है, 82 में क्या करेंगे? यह भी अच्छा किया। बाप दादा खुश है कि संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र रखो कि हम सब एक है। वंडरफुल चित्र क्या? हम सब एक है। इसका झंडा लहराया।
लोग समझते हैं कि हमने तो समझा यह ब्रह्मा कुमारियाँ गई की गई, कहाँ तक चलेगी, लेकिन संगठन के नक्शे के अनेक साधनों द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारों, नेताएं, इन सब के संपर्क द्वारा अभी यह आवाज़ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ चढ़ती कला में अमर है, जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली है। जो सबने तन मन धन लगाया, विश्व के कोने कोने में ब्राह्मण भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई, अपने राज्य की नींव को मजबूत किया, इसलिए कुछ फल निकला, कुछ निकलेगा, सब फल इकट्ठा नहीं निकलता है। उन्होंने तो सब गए, लेकिन अब कोई उल्लना नहीं दे सकता है। उल्लना सब खत्म कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते हो, लाल किले तक पहुँच गए तो उल्लना समाप्त हुआ। अपने कमजोरी रही आपका, उल्लाना नहीं रहा, इसलिए सफलता मूर्त है और सदा सफलता मूर्त रहेंगे। आगे और नया प्लान बनेगा, खर्चे का नहीं सोचो, खर्चा क्या क्या, 10 पैसे ही तो दिए। लोगों तो मनोरंजन संगठन के लिए, संगठित प्रोग्राम के लिए कितना खर्चा करते हैं और खर्च करते हैं। आप सबको तो 10 पैसे या 10 रुपए के काम हो गया। इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना, यह भी स्नेह का सबूत दिखाना। यूनिटी की खुशबू, उमंग, उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई, बाप दादा के वतन तक पहुंची। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई। क्या? कौन सी खुशबू? ना भगवान के बच्चे हैं, यह खुशबू रह गई। सबको ये पता चल जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं, महान आत्माएं हैं। जहाँ तक पहुँचते हो आत्मिक बम लगा दो। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मिक बम लगाओ, लेकिन परमात्मा बम नहीं लगा है। आत्मिक बम तो कहीं ना कहीं लगा, आत्मा हो, लेकिन परमात्मा बम सबको लग जाए। बाप आया है, बाप आया है, बाप के यह बच्चे का साथी भी है, बच्चे है यह साथी है। अब यह लास्ट झंडा लहराना है। भाषणों द्वारा, झांकियों में, माइक द्वारा तो संदेश दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए। समझा अभी क्या करना है? यह भी दिन आ जाएगा। सुनाया ना, विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो यह भी हलचल मचेगी। सब फर्स्ट क्लास प्यूरिटी की ब्यूटी में आ गए, सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए तो यह भी दिन दूर नहीं होगा। सेकंड क्लास वाले की ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता। अभी यह भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्यूरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। समझा आज क्या कंपटीशन 3 न? फॉरेन ग्रुप तो बहुत जाने वाला है, एक जाना अनेकों को लाना है। एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएगा, एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएगा। यह चैतन्य सितारों की दुनिया है, इसलिए साइंस वाले आपके यादगार सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं। अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। उन्हों को अनुभव कराओ कि सितारों की दुनिया कौन सी है, जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान के पिकनिक की खातिर कर रहे हैं। जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं। यह ज्ञान की पार्टी है। ऐसे प्यूरिटी की ब्यूटी में नंबर 1 इम्प्यूरिटी पर सदा विन करने वाले, प्यूरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले,
सर्व संबंधों का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आसुकों को मासुक बाप का याद, प्यार और नमस्ते। महायज्ञ में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मेहनत का फल मिल ही जाता है। आवाज़ बुलंद करने में खर्चा तो करना ही पड़ता। कोई नई इन्वेंशन निकलने में खर्चा लगाते हैं, लेकिन उसकी सफलता पीछे भी फल देती रहती है। कहाँ नाम वाला होता, कहाँ आवाज़ निकलता, कहाँ ब्राह्मण परिवार में वृद्धि होती। महायज्ञों के कारण गवर्नमेंट द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ वो भी हमेशा के लिए उनके रिकॉर्ड में तो आ गया ना। कि जैसे रेलवे कनेक्शन का हुआ तो यह भी रिकॉर्ड में आ गया ना। ऐसे गुप्त कई कार्य होते हैं, प्रेसिडेंट तक भी आवाज़ पहुंच जाए। बाबा के इतने सेवा केंद्र से इतने लगन से आए हुए हैं सभी भाई बहनें। यह भी प्रत्यक्ष फल है। जिन्होंने जो सेवा की, बाप दादा रिजल्ट में संतुष्ट है, इसलिए मेहनत की मुबारक देते हैं। मेहनत करने की मुबारक बाबा दे रहे हैं। सेवाधारी भाई बहनों से हर एक अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसे श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सेवा की लटरी मिला, यह भी एक भाग्यों की लकीर है। यह सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताज़ा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी खाओ। भविष्य में जाना होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्रछाया कितना सहज और कितने श्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया के आवाज़ और नंबर से दूर हो जाते हैं। नौकरी के बजाय यज्ञ सेवा, घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उत्तर आती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं, डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते हैं। संग कितना श्रेष्ठ मिला, सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। यह मदद है ना, तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती है? बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वयं हथेली पर है तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात तो लगती, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लटरी मिलती है, इसी लटरी को अविनाशी बना सकते हैं। इसको अविनाशी लटरी समझ के इसको अविनाशी बना सकते हैं, एक जगह फिक्स कर सकते हैं। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते वहाँ जैसे स्थिति बना सको, वहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना। मेहनत समाप्त हो जाती है। यही है सहज योगी का अनुभव। परंपरा चलाते रहो। संगम युग में परंपरा, मधुवन में यह अनुभव छोड़ के नहीं जाना, लेकिन साथ ले जाना। ऐसे कई कहते हैं मधुवन से नीचे उतरे तो मीटर भी नीचे उतर गया। ऐसे नहीं करना। इसी अभ्यास का लाभ लो। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिति पर अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फायदा है। शक्तियाँ भी अच्छी नहीं है, अथक है। बाहों में दर्द तो नहीं पड़ता। बाप दादा स्नेह से पाँव और बाहें दबा रहे हैं। स्नेह की पाँव दबाना है। अच्छा, मधुवन में सेवा का बीज डाला, अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्म का फल बोया।
मुरली का सार। फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वे हैं जिनकी निम्नलिखित 5 बातें संपन्न होगी। फुल लाइट के ताजधारी, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है ऐसे भाई भाई की स्मृति आत्मिक स्मृति की निशानी। नयनों में रूहानियत की चमक, ओठों पर परिवार की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से कल्प बाद मिलने के सुख की लाली। फर्स्ट व एयर कंडीशन में आने का सहज साधन है। सिर्फ यह संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसको भी देखो उसका भी आदि अनादि पवित्र रूप को देखो। इसलिए आज फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन कैसे जा सकते ना, फर्स्ट प्राइज ले कैसे सकते। लाइट का ताज सदा रहे, चंद्रमा मिसल फुल सर्किल पवित्रता की ताज रहे, जिम्मेदारी का ताज रहे। और एयर कंडीशन में जाने की सहज साधन है फर्स्ट डिवीजन में आना। फर्स्ट डिवीजन में कैसे आएंगे? जितना दैवी गुण आप धारण करेंगे, जितना मन सा सेवा करेंगे, दूसरों की कल्याण करेंगे, अपने जीवन को उद्धार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो आप एयर कंडीशन में जा सकते हैं। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।